उत्तर प्रदेश में कई जिलों से हैरान करने वाली खबर सामने आती है। कभी किसी में बुलडोजर का खौफ देखने को मिलता है तो कभी सीएम योगी के एक्शन की चर्चा से ही लोगों की अक्ल ठिकाने आ जाती है। फिलहाल मेरठ से ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह। सीएम योगी के एक्शन से दहशत का माहौल, मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, मेरठ में गिराई जा रही पुरानी मस्जिद, आदेश पर मुस्लिम खुद चला रहे हथौड़ा। मेरठ दिल्ली रोड पर रैपिड रेल कॉरिडोर के निर्माण कार्य में रुकावट बन रही मस्जिद को हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रशासनिक अधिकारियों और मुस्लिम समाज के बीच सहमति बनने के बाद मुस्लिम समाज ने मस्जिद को स्वयं हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। हथौड़े से मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। शुक्रवार को नमाज भी मस्जिद में नहीं हुई और मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद आगे बढ़कर इसके कुछ हिस्सों को हटाने का काम किया। रैपिड रेल परियोजना के तहत मेरठ दिल्ली रोड पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार जगदीश मंडप के पास स्थित मस्जिद के चलते निर्माण कार्य में रुकावट आ रहा था। इस मसले को हल करने के लिए प्रशासन, पुलिस और रैपिड रेल प्राधिकरण के अधिकारियों ने मस्जिद से जुड़े मौलवियों और स्थानीय मुस्लिम समाज के साथ एक बैठक की। चर्चा के बाद समुदाय ने सहमति जताई कि मस्जिद को प्रशासन की मदद से हटाया जाएगा, लेकिन इसके बदले वैकल्पिक स्थान या नई मस्जिद की व्यवस्था की मांग की गई। मुस्लिम खुद चला रहे हथौड़ा। मस्जिद से जुड़े हाजी सवाले हिंद ने बताया कि मस्जिद के मुतल्लिक को प्रशासन की ओर से नोटिस मिला हुआ है। इसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मस्जिद को खुद हटाने का विकल्प है, नहीं तो बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। इस पर समुदाय ने ये इच्छा से अब मस्जिद के गेट और अन्य हिस्सों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके साथ ही मस्जिद का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया। फिलहाल मुस्लिम खुद मस्जिद पर हथौड़ा चला रहे हैं। हाजी सवाले हिंद के अनुसार मस्जिद के दस्तावेज 1885 के समय के हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि यदि मस्जिद हटाई जा रही है तो इसके बदले किसी अन्य स्थान पर वैकल्पिक मस्जिद दी जाए या भूमि उपलब्ध कराई जाए। इस बीच शुक्रवार को मस्जिद में जुम्मे की नमाज भी नहीं हुई, जिससे समुदाय की भावनाओं को समझा जा सकता है। प्रशासन का कहना है कि सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद मस्जिद को हटाने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी ताकि रैपिड रेल परियोजना में कोई बाधा न आए। स्थानीय पुलिस और प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सतर्क है। रैपिड रेल परियोजना मेरठ के विकास में एक अहम कड़ी है, जिससे शहरवासियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। मस्जिद हटाने की प्रक्रिया में प्रशासन और मुस्लिम समाज के बीच बनी सहमति ने आपसी सौहार्द और समझौते की मिसाल पेश की है। मुस्लिमों ने तोड़ी 100 साल पुरानी मस्जिद। वहीं बरेली में अवैध निर्माण कर बनाई गई मस्जिद को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विचार विमर्श के बाद खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। अधिकारियों की माने तो मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा पड़ोस के सरकारी तालाब के हिस्से पर कब्जा कर बनाया गया था। शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने जांच की। प्रशासन ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी होने के बाद अब मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने खुद ही मस्जिद का अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया। मस्जिद के अवैध निर्माण का यह मामला थाना मीरगंज इलाके के तलमास गांव का है। मस्जिद के किनारे ही एक बड़ा सरकारी तालाब है, जिसे पंचायत द्वारा पट्टे पर दिया जाता है। पिछले कुछ साल से पट्टा मुस्लिम समुदाय लोगों के नाम हो रहा है। वहीं तालाब के किनारे एक मस्जिद भी बनी हुई है। तालाब मुस्लिम समुदाय के हक में है, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद का निर्माण धीरे धीरे तालाब के भी एक बड़े हिस्से पर कर लिया। यह निर्माण धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा था, जिसकी शिकायत कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से की गई। डीएम के आदेश के बाद तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जब जांच पड़ताल की तो शिकायत सही पाई गई। तालाब की जमीन पर मस्जिद का बड़ा हिस्सा। मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा तालाब के अंदर की जमीन पर पाया गया। फौरन ही प्रशासनिक अधिकारियों ने कानून व्यवस्था को मजबूत कर मस्जिद के इंतजामिया कमेटी को 24 घंटे का समय देते हुए नोटिस जारी किया। नोटिस पर अमल करते हुए मस्जिद के इंतजामिया कमेटी ने अधिकारियों से बातचीत के बाद खुद ही मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा अब तक तोड़ा जा चुका है। अधिकारियों की माने तो बेहद ही शांति से इंतजामिया कमेटी ने अपनी गलती स्वीकार की। मस्जिद के अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। मस्जिद के इमाम ने बताया, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया और कहा कि मस्जिद का निर्माण तालाब में हो रहा है। यह मस्जिद लगभग 100 साल पुरानी है। थोड़ा सा छज्जा निकालकर वजूखाना बनाया गया था और कोई अवैध निर्माण नहीं है।
3-4 फीट तालाब की ओर से छज्जा है। हमारे गांव में सब कोई अमन चैन से रहता है। गांव के एक युवक ने ट्वीट कर दिया तो ये मामला सुर्खियों में आ गया। वहीं डिप्टी कलेक्टर तृप्ति गुप्ता ने बताया कि मस्जिद का जितना हिस्सा तालाब में है उसे तोड़ने के लिए मुस्लिम समाज के लोग स्वयं ही तैयार है। मस्जिद को वो तोड़ रहे हैं। इस मामले को लेकर गांव में पूरी तरह से शांति है। किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति नहीं दिख रही। संभल में मुस्लिमों ने तोड़ा अपना मकान। दिसंबर 2024 की खबर है। उत्तर प्रदेश के संभल के दीपा सराय में 40 साल बाद हिंदू मंदिर मिला। इस मंदिर के पास रहने वाले लोगों को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उनका घर भी ना ढहा दिया जाए, इसलिए डर के मारे लोगों ने खुद ही अपने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। मंदिर के पास लोगों ने अतिक्रमण कर अपने घरों को बनाया था। जैसे ही इस इलाके में मंदिर मिला वैसे ही प्रशासन भी हरकत में आ गई। बस फिर क्या था, लोगों ने खुद ही अपने घरों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। संभल जिला प्रशासन ने भी साइट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए और अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया। ऐसे में यहाँ के लोगों ने खुद ही अपने घरों को तोड़कर बेहतर समझा। संभल के जिस इलाके में एक प्राचीन मंदिर मिला वहां अब मुस्लिम लोगों ने अपने उन घरों को तोड़ना शुरू कर दिया जिन्हें उन्होंने मंदिर की संपत्ति पर अतिक्रमण करके बनाया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नाम न बताने की शर्त पर यहां रहने वाले एक शख्स ने बताया कि अगर हम अपने घरों को खुद ही तोड़ लेते हैं तो कम से कम हम इस तरह से अपनी कुछ कीमती चीजों को तो जरूर बचा सकते हैं। अगर हम ध्वस्तीकरण का काम प्रशासन पर छोड़ देते तो हमारे पास शायद इसमें से कुछ ना बच पाए। मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। इन सब के बीच यूपी के कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब गोरखपुर की अबू हुरैरा मस्जिद पर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। आरोप है कि मस्जिद को बगैर नक्शा पास कराए बनाया गया है। जीडीए की ओर से 25 फरवरी को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया। यह मामला अब गोरखपुर कमिश्नर कोर्ट में चल रहा है। इसकी सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की गई है। गोरखपुर के घोष कंपनी चौक पर नगर निगम की जमीन पर साल 2024 में अवैध कब्जा हटाया गया था। जमीन पर बरसों से लोग बसे हुए थे। वहां एक मस्जिद को भी ध्वस्त किया गया था। बाद में उसकी आवाज में मस्जिद के ठीक दक्षिण में नगर निगम द्वारा जमीन दे दी गई थी। इसी जमीन पर पिछले साल मुतलवी ने मस्जिद का निर्माण करा दिया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण का आरोप है कि नगर निगम की तरफ से की गई जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया, उनका नक्शा पास नहीं कराया गया था। जीडीए ने भवन निर्माण को बताया अवैध। जीडीए ने फरवरी माह की शुरुआत में मस्जिद के मुतलवी को नोटिस भेजकर कार्रवाई शुरू करते हुए 15 फरवरी 2025 को मस्जिद के ध्वस्तीकरण की नोटिस जारी कर दिया। इस बीच मस्जिद के पक्षकार मंडलायुक्त कोर्ट चले गए। मंडलायुक्त कोर्ट में अपील के बाद कोर्ट ने 25 फरवरी को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की। गोरखपुर में घोष कंपनी चौक यानी कि चैनपुर मेवातीपुर के पास नगर निगम की भूमि पर पिछले साल बनी 3 मंजिला मस्जिद पर जीडी ने बुलडोजर कार्रवाई के नोटिस जारी कर दिया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भवन निर्माण को अवैध करार दिया। प्राधिकरण की ओर से 15 फरवरी को मस्जिद के नाम नोटिस ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया। आदेश में लिखा गया कि 15 दिन के भीतर खुद ही अवैध निर्माण ध्वस्त कर ले, वरना इसे प्राधिकरण ढहा देगा और ध्वस्तीकरण पर होने वाला हर्जाना भी वसूलेगा। नगर निगम की स्वीकृति के बाद उसकी 86 डिसमिल 9 कड़ी भूमि पर पिछले साल मस्जिद बनाई गई थी। प्राधिकरण से जारी आदेश के मुताबिक पिछले साल क्षेत्रीय अवर अभियंता के स्थल निरीक्षण में पाया गया था कि मेवातीपुर निवासी सुहेल अहमद 60 वर्ग मीटर में भूतल, प्रथम तल या निर्माण कराते हुए तल पर छत की तैयारी करा रहे थे। मौके पर कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया। 15 दिन में खुद ही करे निर्माण ध्वस्त। वही मस्जिद की ओर से पक्षकार सुहेल अहमद का जुलाई माह में इंतकाल हो गया। संबंधित निर्माण के खिलाफ अवर अभियंता के रिपोर्ट के आधार पर 15 मई 2024 को पीठासीन अधिकारी ने वाद दाखिल करते हुए निर्माणकर्ता को नोटिस जारी कर 30 मई तक कार्यालय में अपना पक्ष रखने का मौका दिया। जीडीए में पक्षकार नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद जीडीए की ओर से 4 फरवरी 2025 और 15 फरवरी को भी सुनवाई की तिथि तय की गई। इस दौरान भी पक्षकार न तो उपस्थित हुए और न ही स्वीकृत मानचित्र या कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत किया। इस पर प्राधिकरण ने 15 फरवरी को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया। अब जीडीए की ओर से नोटिस जारी कर 15 दिन में खुद ही निर्माण ध्वस्त करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद भी मस्जिद नहीं तोड़ी गई तो प्राधिकरण ध्वस्तीकरण कराएगा और उसका खर्चा भी वसूल करेगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।